किसी को धक्का देना या कहीं मुक्का मारना, जाहिर है। तो अभी आपने बोला ना एक जनरल स्टेटमेंट आप बोले ना, जाहिर है जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो यूँ तो बहुत कुछ होता है फोर्स लगाने की। उसको अगर हम डेफिनेशन का मतलब होता है उन तमाम चीज़ों को जनरलाइज करना। एक जनरल स्टेटमेंट जो फोर्स की होनी चाहिए, 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए थे कि ये होंगे, उसी के अंदर फिर वो तमाम इधर उधर के पहलू सब उसी तरह करते वादे नहीं करो। आप बताओ सर, आपके हिसाब से क्या है फोर्स? हाँ ये पता है, फोर्स से फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये किस तरह के काम कर सकती है? ये काम ये कर सकते हैं सर कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो इसको मोशन में भी ला सकते हैं, अगर मोशन में तो रेस्ट। गुड। इन जनरल आप ये कह सकते हैं फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को क्या कर सकती है? चेंज स्टेट वही होती है बॉडी के, या तो रेस्ट स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। एक और काम ये कि सर जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना, तो उसको धक्का मारेंगे तो स्टार्ट हो जाती है। ये तो वही वाली बात हुई ना कि वो रेस्ट में थी, फिर आपने फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ गई। ये तो आप एक्सप्लेन कर चुके हो। वो इस तरह के तमाम पहलू इसके अंदर आ गए। और बताओ और क्या बताऊं सर? और फोर्स क्या करती है? डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। कुल मिला के देखो ये सारी चीजें जो आप इधर उधर की बातें कर रहे हो ना, वो इसी स्टेटमेंट के अंदर आ जाती है। अगर आप देखें तो कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। सिंपल हो गया। अब स्टेट चेंज होने का मतलब ये है कि स्टेट तो दो है, या बॉडी रेस्ट में होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट, या मोशन में। इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स उसे मोशन में लाएगी या लाने की कोशिश करेगी, या अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है तो फोर्स उसे रेस्ट में लाएगी या रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी। ये भी फोर्स। इसके अलावा जो एक काम नुमाया फोर्स का है, फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है ना। ये 3 अगर पॉइंट बता दो तो उसके अंदर बाकी तो आपके दिमाग में सारा कुछ चल रहा है कि फोर्स लगाएंगे ये होगा वो होगा, वो सब कुछ इसी के अंदर जो है वो फिर आ जाते हैं इसी के अंदर। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप बता दें तो दीगर तमाम पहलू इसी के अंदर क्लियर हो गए। ठीक, फोर्स को। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है मैटर। फोर्स एंड मैटर है ना, चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड मैटर। पहले हम जाने कि फोर्स क्या है, मैटर क्या है, उसके बाद आगे हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? अच्छा, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आज हमारा, बुनियादी में फिजिकल क्वांटिटीज का आपको पता हो तो फिर आगे बढ़ पाएंगे ना। बताए क्या है मैटर? बिल्कुल बुनियादी बात है, ये सबको पता होना चाहिए इस बारे में। चलो आपसे, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, इधर उधर से कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा। जी सुनाइए। जगह को क्या करती है? घेर लेती है। कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं हुई ना। ठीक है जी। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पूछा जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज आप बताओ। ठीक है, जब मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है तो आप उसकी डेफिनेशन बताओ, तो क्लियर हो जाएगा। आप बताओ चलो क्या है? व्हाट इज मैटर? उर्दू में बताओ। ऐसी चीज जो मतलब जगह घेरती है और अपना वजन रखती है। वेरी गुड, सबको पता है। इतनी बुनियादी डेफिनेशन तो हर किसी को बताओ ना, है कि नहीं है? बिल्कुल सही बताया आपने। वेरी, आप एक पहलू तो बता पाए और दीगर पहलू को फिर आप जो है वो स्किप करेंगे। ठीक है ना, डेफिनेशन। अच्छा, किसी की क्वालिटी के बारे में पूछा जाए तो उसकी डेफिनेशन बताओ। प्रॉपर्टीज तो पता होती है। बाद में अगर प्रॉपर्टीज का पूछा जाए तो फिर हाँ ये प्रॉपर्टीज पूछे तो आप प्रॉपर्टीज तो बता दो। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है तो फिर आप डेफिनेशन बता दो। ठीक, हाँ भाई आप बताओ यार। अभी इसने बता भी दिया, फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैटर, तो भाई बुनियादी डेफिनेशन क्या है? मैटर वही है सर जो वजन भी रखती है। वेरी, हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है, इसी को क्या कहते हैं? मैटर। और आज हम फिजिक्स में 2 चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक है मैटर, दूसरी एनर्जी। एक मैटर, दूसरी एनर्जी। मैटर और एनर्जी को, और पूरी कायनात में मैटर और एनर्जी के अलावा अगर आपने कोई और चीज़ देखी हो तो बताओ मुझे। पूरी कायनात में जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक अगर आपने मैटर और एनर्जी के अलावा कोई और चीज़ अगर आपने देखी हो तो बताओ। क्या? मट्टी। मट्टी क्या है? मैटर है, एनर्जी है? जो भी चीज़ होगी इन दोनों में से एक है। मैटर है ना, जगह देखो मास नहीं होता है उसका, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, पूरी कायनात में मैटर, या तो जो सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द पूरी कायनात में जो भी आप देखते हैं, या तो मैटर होगा
या वो क्या होगी, एनर्जी होगी। इसके अलावा कोई दूसरी चीज, एटम क्या होता है? एटम मैटर, एटम के अंदर एनर्जी भी होती है, एटम मैटर भी है, और वो चीज इसका मास से जुड़ा के रखी है, दैट इज मैटर, ठीक है। तो इसके अलावा वो क्या है, एनर्जी, एनर्जी का मास नहीं होता, आपको पता है, वेव्स वगैरह। लाइट क्या है, लाइट एक वेव है, वेव मतलब सारी की सारी वेव्स क्या होती है, एनर्जी, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, मैटर एनर्जी दोनों है। बिल्कुल ठीक है जी। मेरे अंदर बहुत सारे ना क्या दोनों है, मतलब इस वक्त ये मैटर है ना, ये स्टेट है इसकी मैटर है ये। अब मैं चलता हूँ तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी में एक पोजीशन पे स्टैंड खड़ा हूँ, तो जाहिर है यहाँ पर मुझे लाने के लिए जिस पॉइंट से मुझे यहाँ पर लाया गया है कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये सारी चीज़ें आगे आगे हम इसमें देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर अगर आप देखो तो सारी इस पूरी कायनात में यही दो चीज़ें हैं, एक है मैटर और एनर्जी। और फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी को पढ़ते हैं। अब जब ये कहा जाए ना फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है चाहिए तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बात ही। आप देखिए पूरी कायनात में मैटर और एनर्जी के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, या तो मैटर है या एनर्जी है। तो कुल मिला के आप देखो तो पूरी फिजिकल यूनिवर्स में होने वाले तमाम फेनोमेना को पढ़ना है हमने पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, ठीक। तो इसी सिलसिले में बात चलते चलते अब एक टॉपिक पहुंचा है चैप्टर में आया हमारा फोर्स एंड मैटर। इसका नाम है, ठीक, चलो फोर्स का भी पता है, मैटर। तो इसका पहला टॉपिक है हमारे पास प्रेशर। थोड़ा सा लिखवाया था, चलो मैं दोबारा लिखवाता हूँ। तो बताएगा व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है जी, फोर्स एक्टिंग पर हाँ वो लिखवाया ना, जैसे लिखवाया है फार्मूला से लिखो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें क्या मतलब है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा क्या मतलब है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय। इसका मतलब ये है, देखो ये जो फार्मूला होता है ना, बेसिकली ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है इसके बारे में मैंने कहा था, वो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी से उनके दरमियान रिलेशन बता रही है। ऐसे है ना, अभी देखो हमने इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन हमने F इक्वल टू ma का क्या मतलब है, तो मतलब है यहाँ पर फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के दरमियान रिलेशन। अगर आप देखें तो फोर्स और मास के दरमियान क्या रिलेशन है वो भी हमने देख लिया, फोर्स और एक्सीलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन है वो भी हमने देख लिया। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है फिजिक्स के अंदर, इनका काम ये होता है कि ये बेसिकली इन जो ये जो फिजिकल क्वांटिटी से इनके दरमियान क्या रिलेशन है यही एक्सप्लेन करती है। वो कैसे होता है वो आप जानते हैं, आप इक्वेशन को देख के आपको ये बताना आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर आप देखें यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है, प्रेशर और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन होगी, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक चीज से बढ़ने दूसरी चीज के दोनों चीजें एक साथ फोर्स बढ़े तो प्रेशर एग्जैक्टली। देखो इक्वेशन में अगर एक चीज अगर न्यूमरेटर में हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इस फोर्स और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। एरिया का मतलब ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी भी बढ़ती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड उनके दरमियान जो रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन। डिनोमिनेटर में होने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एरिया और प्रेशर का अगर हम रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन है, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए। एग्जैक्टली। मतलब ये है कि प्रेशर का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और प्रेशर के एरिया के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। मतलब ये अगर एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगी, कम। अगर एरिया कम होगी तो प्रेशर क्या होगी, ज्यादा। अब हम इसको हम देखते हैं, बात प्रैक्टिकली देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है कि फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ती हो और एरिया के कम होने से प्रेशर कम होती है। देखिएगा। अच्छा अभी मैं ये अली अब्बास के सर पे मार्कर से मारूंगा नहीं, लेकिन मैं इससे पूछता हूँ, अगर मैं पहले इसको 5 न्यूटन की फोर्स के साथ इसके सर पे मारूँ, ठीक, तो इसको कम हट होगा, मज़ा आएगा। अगर इसको फिर मैं 10 न्यूटन के फोर्स के साथ इसके सर पे हट करूँ, फिर जो इसकी कंडीशन होगी इसका तो सबको पता है। लेकिन मतलब अगर आप देखें, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगी, अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो प्रेशर क्या होगी, कम होगी। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। फोर्स और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है वो इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो प्रेशर क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आप फोर्स कम लगाते हैं तो प्रेशर क्या होती है, कम होती है। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन
एरिया और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन होने का मतलब ये है कि अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, और अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। अब आप देखिएगा एक चीज तो ये, इधर दे दो यार जरा, किसी के पास बॉल पेन है? बॉल पेन दे दो जरा, बॉल पेन नहीं, चलो ये भी चलेगा। गौर से देखना है। आपको बताओ, मैं सेम फोर्स के साथ 5 न्यूटन की फोर्स के साथ में अगर ऐसे करके इस साइड पे अगर मैं मारूं, इस साइड को अगर इसके सर पे मारूं तब ज्यादा हर्ट होगा। अभी फोर्स बराबर है, देखो 5 न्यूटन के फोर्स के साथ मैंने इसको सर पे मारा है तब ये ज्यादा हर्ट होगा, या ऐसे करके मारूं फोर्स 5 न्यूटन ही हो तब ज्यादा हर्ट होगा। पता नहीं जाएगा। नहीं आप लोग ये बताएं, अगर मैं ऐसे मारूं तो ज्यादा हर्ट होगा तो ऐसा मारूं क्यों? ऐसा क्यों? इसमें ऐसा क्या है ये ज्यादा हर्ट हो गया? यस, असल में क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया? एरिया कम हो गया। जब एरिया कम होता है तो क्या होता है? प्रेशर ज्यादा। ऐसे जब मैंने मारा तो यहाँ पे एरिया क्या था? सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। सरफेस एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। सरफेस एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। इसी को तो कहते हैं इनवर्स रिलेशन। और ये चीज मैं बार बार बताता हूँ जब भी आप समझ जाएगा। हाँ चलो यार ये मैं बार बार बताता हूँ, जब भी आप दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप देखते हो ना, तीसरे पैरामीटर को क्या रखना होता है? कांस्टेंट। अब ऐसे में अगर आप फोर्स को कांस्टेंट नहीं रखो, कल को कोई कहे कि मिसाल के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं दोबारा इसकी ना, नहीं सर ऐसे करके ज़्यादा दर्द हुआ, क्यों? क्योंकि क्या होगा? शायद इसने ऐसे क्या होगा, जब इसने ऐसे मारा तो इसने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, ऐसे मारा तो 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, फिर तो ये रिलेशन आप नहीं निकल पाएगा, आप सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। जब भी आप दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन देखते हो ना, तीसरे पैरामीटर को क्या रखना होता है? कांस्टेंट। फोर्स को कांस्टेंट रख के जब हम प्रेशर और एरिया के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, एरिया ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा? कम। एरिया कम होगी तो प्रेशर क्या होगा? ये याद रखना, हमेशा शुरू से बोल रहा है ना। इस केस में भी हमने देखा था, अगर हम एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान रिलेशन देखते तो मास को क्या रखते थे? कांस्टेंट। और मास और एक्सेलरेशन के दरमियान हम रिलेशन देखते तो फोर्स को क्या रखते थे? कांस्टेंट। ये उसूल है, बुनियादी उसूल। जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान मवाजना कर रहे हो, रिलेशन देख रहे हो, तो तीसरे पैरामीटर को आपको हमेशा क्या रखना होता है? कांस्टेंट। जब आप तीसरे पैरामीटर को कांस्टेंट रखोगे तब आप देख पाओगे बाकी दो जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके दरमियान क्या रिलेशन, वरना जो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही रिजल्ट नहीं आएंगे। बात आई समझ में? ये बात बहुत जरूरी है। देखो इसको जब मैं कांस्टेंट रखूँ ना, मैथमेटिक्स में आपको साफ तरीके से यहाँ बताया, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ, इधर देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? P is directly proportional to 1 over area, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इनवर्स प्रेशर एरिया के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है? इनवर्स। अगर मैं इधर से इधर जाना चाहूँ ना, देखिए मैथमेटिक्स, अगर मैं इधर से इधर करूँ, आपको पता है जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या होता है? साइन ऑफ इक्वालिटी। और साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ क्या आता है? कांस्टेंट आता है। समझता है कि नहीं? अब देखो, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो क्या आएगा? साइन ऑफ इक्वालिटी। उसके साथ जो कांस्टेंट लगा है वो क्या है? और ये साफ आपको बता रहे हैं, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन देख रहे हो तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को क्या रखना होगा? कांस्टेंट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, जब आप फोर्स और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हो तो उस वक्त आपको एरिया क्या रखना होगा? कांस्टेंट रखना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट वही होगा। मिसाल के अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ देखिए अभी आपने क्या किया कि मैं वही दे दो यार, वो आपकी जो पेंसिल दे दो, पेंसिल से अच्छी से। अगर मैं इसको ऐसे मारूं ना, 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाऊं और 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाऊं तो अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो मैंने 5 न्यूटन की फोर्स जब ऐसे लगाया, और सुनो यार, जब मैंने शोर नहीं करो ना, जब मैंने 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाया तो इसको कम दर्द होगा, और जब मैं 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाऊं तो इसको ज़्यादा दर्द होगा। तो ऐसे जब आपने एरिया के पास एरिया चेंज किया, देखो आप एरिया चेंज कर रहे हो ना, तो आप इस रिलेशन को सही से नहीं देख पाओगे, फोर्स और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर आप ये देख रहे हो फोर्स और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है, तो उस वक्त आपको ये जो तीसरा पैरामीटर यानी एरिया को क्या रखना होगा? कांस्टेंट। 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाओ, फिर 10 न्यूटन की फोर्स भी ऐसे लगाओ, तो पता चलेगा फोर्स और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान, ये पकड़ो, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं, तीसरे पैरामीटर को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फिर हम इजीली उनके दरमियान के रिलेशनशिप को हम निकाल सकते हैं। बात आई समझ में? यहाँ तक। अच्छा कुछ और एग्जांपल प्रेशर और एरिया। चाकू देखा? चाकू किस मकसद के लिए देखा? चाकू का क्या काम है? सब्जी काटने के लिए। लकड़ी से क्यों काटते? सब्जी किसी चीज को काटना होता है तो हमेशा चाकू ही लेके क्यों आते हैं?
लकड़ी से या मार्कर से या कोई आप से भी काटते हैं। एक छुरी हो या चाकू हो, एग्जैक्टली। तो जब भी किसी चीज को काटना होता है ना, चाकू या छुरी क्यों चाहिए या कैंची वगैरह, उसमें ऐसा क्या है? अगर आप देखें, बिल्कुल अगर आप देखें चाकू को, अगर हम देखें यहाँ पे, तो चाकू में बेसिकली क्या है? जैसे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे चाकू, सरफेस एरिया बहुत कम होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं ना चाकू, ऐसे करके हाँ बिल्कुल डोंकी एकदम बिल्कुल, उसका सरफेस एरिया क्या है? बहुत ज़्यादा कम। जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। आप ऐसे करके किसी या इस मार्कर से अगर आप काटना चाहो, आलू काटना हो हमें या किसी कोई सब्जी होती है काटना हो, हम मार्कर से क्यों नहीं काटते, चाकू से क्यों काटते हैं? मार्कर का सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। एरिया सरफेस एरिया जब ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होती है? कम। चाकू में से क्या, चाकू का सरफेस एरिया बिल्कुल कम है एकदम। लोग इधर ठीक है जी, ठीक। अब देखिए अपने दीवार पे अगर मैं मार्कर को ऐसे करके अंदर ठोकूं और कील को हम जब मैं किसी कील को ठोकूं किसके जरिए, क्या कहते हैं इसको, हमर के जरिए ना, ऐसे करके कील आसानी से अंदर चली जाती है, वो सुराख कर लेती है वहाँ पर, दीगर चीज़ें नहीं कर पाती। यहाँ पर भी फिर वही, क्योंकि कील का सरफेस एरिया क्या था? स्मॉल। कम सरफेस एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगी? ज़्यादा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो प्रेशर इससे होगा बिल्कुल। अगर आप ऐसे करके इसको यहाँ सुराख करना चाहेंगे, इससे तो नहीं होगा, ऐसे करके चाहेंगे तो आसानी से होगा। ऐसा ये नहीं होगा, लेकिन इससे आसानी से होगा क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया क्या है? कम। वैसे अगर मुआवजा करें तो इन दोनों साइड्स में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है तो इजीली ये दीवार पे सुराख कर सकते हैं। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये नहीं कर पाएगी। तो फिर आपने जनरलाइज करते हैं, प्रेशर जो है बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको साफ बताया। प्रेशर का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। और एरिया के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। यही दो चीजें जल्दी से लिख लो, परसों जहाँ यहाँ तक लिख लिया था आपने, तो जल्दी ये दो लाइन जल्दी से लिख लो, सब लिख लो, जल्दी लिख लो। प्रेशर जल्दी निकालो भाई, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ रिलेशन। ये दो फैक्टर जिसको भी हमने एक्सप्लेन किया उसको जल्दी से लिखिए। प्रेशर इज